नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंचे राहुल के लिए दक्षिण की राह भी आसान नजर नहीं आ रही है। 2019 में वायनाड से भारी मतों के अंतर से जीतने वाले राहुल के 2024 में जीत के राह में कई कांटे बिछे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में काफी बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। वायनाड में बीजेपी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस को हिंदू वोट मिलता था, लेकिन अब बीजेपी ने भी यहां अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं सीपीआई ने शुरू से ही कांग्रेस को केरल में एंटी मुस्लिम बनाकर पेश किया है। इस तरह इस बार राहुल के हिस्से के हिंदू और मुस्लिम वोट दोनों बट रहे हैं। यही कारण है कि एनी राजा की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है, जो राहुल के लिए खतरे की घंटी है। अमेठी में मिली हार का डर अब राहुल को वायनाड में भी सताने लगा है। अमेठी के गढ़ पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और अब राहुल के नए गढ़ वायनाड पर भी बीजेपी की नजर है। केरल भाजपा प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन दाखिल दौरान सुरेंद्रन के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिखीं। यहाँ भी उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे, तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुटला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। दरअसल वायनाड का चुनावी गणित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक सिक्योर सीट बनाता है। शायद यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अमेठी को छोड़कर वायनाड पर भरोसा जताया। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में रोड़े बिछा दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से उम्मीदवार हैं। वे सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही पार्टियां वायनाड को ये मानकर चल रही हैं कि उन्हें सीट निकालनी है, वरना आमतौर पर मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफ विरोधी पार्टियां ऐसे उम्मीदवार खड़ी करती हैं जो केवल नाम के होते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सिर्फ मजबूत उम्मीदवारों से ही नहीं है, बल्कि सीपीआई ने उन्हें कई मोर्चे पर घेर लिया है। It is not that Mr. Modi is making hyperbolic claims, 400, 370. These are all very hyperbolic, tall claims. People cannot be taken for granted that way. It is going to be a close contest, but I am hoping, my party is hoping, there will be a change of government. 2024 elections will lead to a change of government. That is what we all want in order to save the nation and its future. राहुल गांधी के लिए इस बार अमेठी की तरह वायनाड भी मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड में नामांकन के दौरान रैली निकाली। उनकी रैली से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखे। IUML केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है।
राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी IUML के झंडे गायब रहे, जिसे लेकर लेफ्ट और राइट दोनों ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। यानी राहुल के लिए उत्तर के बाद दक्षिण की राह भी अब आसान नहीं है। जिस वायनाड को राहुल ने आसान सीट समझा था, वो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, राहुल के लिए मुश्किल नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वायनाड केरल का अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार राहुल के सामने CPI की एनी राजा और BJP के राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन से मुकाबला होना है। साल 2019 में राहुल गांधी को इस सीट के तहत आने वाली सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत मिली थी। कोझिकोड और मल्लपुरम तक फैले वायनाड में राहुल को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी। ये पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए यहाँ कई चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस का आत्मविश्वास है कि वो पहले से भी अधिक वोट यहां से हासिल करेगी। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ BJP के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ लेफ्ट के नेता शुभम हेला जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुभम हेला जी। पहला सवाल मेरा आपसे ही है मलिक जावेद अंसारी जी। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने 4 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में स्थिति थोड़ा अलग नजर आ रही है। राहुल के लिए इस बार जो राह है वो इतनी आसान नहीं लग रही है। उनके सामने केरल की राजनीति के 2 बड़े चेहरे हैं। BJP अब कह रही है कि अब तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से घिर गए हैं। कांग्रेस के युवराज अमेठी से तो विदा हो गए, अब वायनाड की बारी है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपके सवाल से, और हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। पिछले चुनाव में 4,31,000 वोट से जीते थे। 80% की पोलिंग हुई थी वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें से 64% वोट राहुल जी को मिले थे। 7,50,341 वोट मिले थे। और पिछली बार भी बहुत कद्दावर नेता थे CPI के PP सुनील जी, उनको 2,73,000 वोट मिले थे। इस बार ये आंकड़ा 6 लाख का हो जाएगा, क्योंकि आपने चुनाव में भी नॉमिनेशन किया राहुल जी ने, आपने रैली देखी होगी किस तरीके से जन समर्थन है वायनाड की जनता का, वो जो प्यार जनता ने दिया राहुल जी को, और उसी वजह से इस बार की जीत हमारी 6 लाख पार करने वाली है। रिशु जी, ठीक है, 6 लाख पार करने वाले हैं। शाही जी, क्या कहेंगे? आप लोग तो कह रहे हैं कि अमेठी तो छोड़कर चले गए राहुल, अब वायनाड में भी हार जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जीत इस बार और बड़ी होगी। देखिए, अमेठी ने 54,000 से हरा कर भेजा उनको। वहां जाते ही कहने लगे कि भाई उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के लोगों को राजनीति की समझ नहीं है, तो वहां के लोगों के बीच में गए हैं, अच्छी बात है। मगर जिससे गलबहियां कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, हर जगह, बिहार में, चाहे जहां भी, इंडी अलायंस बनाकर, उसके एक बड़े नेता की पत्नी चुनाव लड़ रही है वहां इनके खिलाफ। ये कौन सी लड़ाई है? ये स्पष्ट रूप से कहता है, दिखाता है कि इस बार राहुल गांधी जी छोड़िए, इंडी अलायंस ही पूरा कंफ्यूज है, और किस तरीके से हो रहा है वो चुनाव, उस पर नहीं जाना है क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। आज सुरेंद्रन जी वहां पर जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे वहां के अध्यक्ष, और इसी को कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर हराना। स्मृति जी भी पहुंच गई हैं उनको हराने, और स्थितियां अब वहां पर बेकाबू हैं। राहुल जी को इस बार बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। तो न माया मिली न राम, वायनाड भी नहीं मिली, और अमेठी तो गया ही गया। अमेठी के लोग तो कहते हैं लेकिन स्मृति ईरानी को अमेठी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वायनाड पर थोड़ा कम फोकस करना चाहिए शाही जी, क्योंकि खबर है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अब अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी को कोई सीरियसली लेता है? रॉबर्ट वाड्रा जी की पहचान क्या है? प्रियंका गांधी के पति है, आपने ही कहा, और ऐसे पूरा देश कह रहा है। ये सिर्फ आप नहीं, आप भी देश की एक नागरिक हैं। उनकी पहचान सिर्फ यही है। नहीं, वो एक बड़े उद्योगपति भी हैं, ऐसा तो नहीं है, वो एक बड़े उद्योगपति भी हैं। कौन जानता था? प्रियंका गांधी के शादी के पहले पूरा देश में कोई जानता था? बताइए, कोई एक आदमी खड़ा कर लीजिए जानता हो।
आज भी लोग पहले से अगर उनका परिचय देंगे रॉबर्ट वाड्रा तो उनका दो ही परिचय है, या तो भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, जो क्या कहते हैं आर्म्स के व्यापारी ने मकान खरीद के दिया था मनी लॉन्ड्रिंग में लंदन में उनको 1.9 मिलियन का, जी मैं आऊंगी आपके पास मलिक जावेद तो जी। प्रियंका जी के पति हैं, तीसरा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ लड़ाई जो हो रही है, जो यहाँ से जो है स्मृति जी गई हैं, स्मृति जी को उनसे नहीं, स्मृति जी को जनता ने कहा 2014 में ये चुनाव हारी तो 5 साल क्षेत्र में रही, 19 में जीती तो भी 5 साल क्षेत्र में रही, और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ न 14 के बाद गया न 19 के बाद गया। तो अमेठी के लोगों ने भी जो है इस चीज को एकदम से सजा के दिल में रखा है कि भाई चाहे वो वाड्रा जी हो, चाहे वो अब तो इंदिरा जी लौट के आ जाएं या संजय गांधी लौट के आ जाए, राजीव गांधी लौट के आ जाए, चुनाव गांधी परिवार को नहीं जीतने देना है। चलिए ठीक है, मैं इस पर एक जवाब शुभम हेला जी से भी ले लेती हूँ। शुभम जी, देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ दोनों क्षेत्र में हारेगी, वायनाड में भी हारेगी और अमेठी में भी हारेगी, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राहुल गांधी, वायनाड में कौन जीतेगा ये भी बता दीजिएगा। ये बहुत बड़े अपराधी हैं, इनके ऊपर बहुत सारा अपराध है और भाजपा किस मुंह से नैतिकता। अच्छा ठीक है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि चलिए बीजेपी तो हारेगी, लेकिन ये बता दीजिए कि जीतेगा कौन? जीतेगा लेफ्ट जीतेगा। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी, लेफ्ट जीतेगा वहाँ। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेशरम पार्टी है, एक नियति बेशरम पार्टी है, इतनी बड़ी बेशरम पार्टी है जो सारे लोग जिनको जेल में जाना था ये वसूली, भाई देखिए बड़े बड़े कंपनियों जिनके ऊपर रेट पड़ा, जिनके ऊपर ईडी गई, सीबीआई गए, वो उनको किस तरह से चंदा लेके इलेक्टोरल बॉन्ड में उनका काला पैसा को किस तरह से सफेद किया गया, ये किस मुंह से बात करते हैं। निहायती बेशरम पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है। इनको जरा बोले ना 20 कंपनी स्लैटर हाउस कंपनी से चंदा लेने में इनको शर्म नहीं आया, इनको शर्म नहीं आया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी है। हमारी अपनी जो वैचारिक असहमतता है उसके आधार पे हम कभी भी चुनाव लड़ेंगे, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कहीं भी कोई जगह नहीं देंगे। ये भारतीय जनता शाही जी मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन शुभम हेला जी, शुभम हेला जी, राहुल का नियमित रूप से संसदीय क्षेत्र में ना आना भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, और के सुरेंद्रन ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कहा कि राहुल गांधी से ज्यादा जंगली हाथियों ने वायनाड का दौरा किया है। सर, इस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारे बाबा साहब डॉक्टर, देखिए आप प्रश्न आरोप लगे रहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो लोकतंत्र की वकालत, हम वकालत करते हैं। लोकतंत्र में आप अलग मत के हो सकते हैं, आप किसी दल या किसी चुने हुए प्रतिनिधि से हजारों, हमारे भी हजारों सवाल है राहुल गांधी से, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहाँ गई है? भारतीय जनता पार्टी के जो स्मृति ईरानी है ये अमेठी कितनी बार गई है? भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी कितनी बार अमेठी गई है? अमेठी के किसानों से, वहाँ की किसानों की बदहाली थी, कितनी बार मिली? उन्होंने तो घर ही बना लिया है सर अमेठी में अपना। वो तो खाली नाम का घर बना, गृह प्रवेश किया है अभी कुछ दिन पहले। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो तो भाग जाती है, जवाब नहीं देती है, दौड़ने लगती है, वो तो गाड़ी में चल जाती है। जब वहाँ के लोग उनसे सवाल करते वो तो, जब दिल्ली में उनको वहाँ के मुद्दे पे सवाल किया जाता तो भाग जाती है, बात ही नहीं करती। धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करके और अपना पूरा तंत्र बिछा करके, मीडिया से लेकर के प्रशासनिक सब कुछ करके ये जीतने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है कि जो 400 पार बोल रहे हैं ना, 400 पार, इन्होंने ही कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए ये सरकार, तो ये महंगाई की मार को तो ये दुगनी मार दी है, तो इनकी क्या नैतिकता है कि ये सरकार में रहे?
कांग्रेस ने चलिए ठीक है, मैं शाही जी से तो जवाब लूंगी, लेकिन पहले मलिक जावेद जी ये बताइए कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में अमेठी को छोड़कर वायनाड पर भरोसा जताया, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने एक मजबूत जो उम्मीदवार है वो उनके खिलाफ उतार दिया है। राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में पूरी तरीके से बैरिकेड्स बिछाए जा रहे हैं। वैसे तो सर आप लोग इंडी गठबंधन के साथी हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भी सर बड़ी कंफ्यूज है इस बार। जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मकसद है भाजपा को हराना। इन्होंने 10 साल में देश को बेचने का काम किया। अभी शाही जी कह रहे थे कि ईडी की जांच चल रही है, ये रॉबर्ट वाड्रा जी पे मुकदमे कायम है। इनकी सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि क्लीन चिट दी है कि कोई केस नहीं बनता है। और दूसरा, जिस कंपनी पे आरोप लगा था डीएलएफ पे 170 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड धंधा जो घोटाला किया है उसके माध्यम से इन्होंने चंदा ले लिया। दूसरा, इनका काम है केवल झूठ बोलना। स्मृति ईरानी की ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वहां अमेठी की जनता उन्हें ढूंढ रही है कि 13 किलो चीनी बेचने वाली लेडी कहाँ है। सर वायनाड में है ना, वो रैली कर रही है वायनाड में। हाँ, बता रहे हैं वहां पे जनता ढूंढ रही है कि 13 किलो चीनी कब मिलेगी। कोई भी अगर उन्होंने पिछले 5 सालों में महिलाओं का मुद्दा उठाया हो तो मुझे वो बाइट दिखा दीजिए कि वो महिला मंत्री है। दूसरा, एक झूठ और बोला शाही जी ने कि जो कांग्रेस है वो बहुत बुरी तरीके से हार रही है। आपकी केरल में कितनी सीट है मेरे भाई, ये बता दो। तमिलनाडु में कितनी सीट है, ये बता दो। पंजाब में कितनी सीट है, ये बता दो। और जितने भी राज्य है साउथ के, क्यों आप हार रहे हो बार बार कि ये मजबूत नेता, वो मजबूत नेता। बार बार झूठ बोलना बंद कर दो, देश को गुमराह करना बंद कर दो। आप बहुत बुरी तरह हारने वाले हो। इसीलिए मोदी जी जुमले फेंक रहे हैं, 400 पार, 600 पार, 800 पार, 900 पार। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, आप लोग बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं और इसीलिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। एकदम जी, देखिए अब 3 प्रदेश इन्होंने याद दिलाया, चौथा प्रदेश इनको याद नहीं आया। तो हम 303 जो है ऐसे ही थोड़े हैं जावेद भाई। 303 सीट हमारी अकेले की है। कितनी है? अरे भाई, केरल में 4 तारीख को बात कर लेंगे हम लोग। 4 तारीख को आइएगा आप, तो हम लोग भी रहेगी। 4 को आइएगा। वायनाड पे बात करने के लिए क्यों आए हैं? 4 को आ जाइएगा। देखिए, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, करने के लिए क्यों आए जब 4 तारीख को आपको बात शाही जी करनी है? संक्षेप में जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय का अभाव है जी। हम लोग 400 पार नहीं कह रहे। अभी हमारे सीपीएम के नेता बैठे हैं, उन्होंने 400 पार की बात की। देश बोल रहा है 400 पार, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं। 400 पार, 272 की तो बात ही नहीं हो रही है। और हम लोग ऐसे हैं अकेले। राजीव गांधी जी ने इंदिरा जी की हत्या के बाद, सिंपैथी के बाद 414 किए, और हम अकेले पार्टी ऐसे हैं। राजीव जी कहाँ, इंदिरा जी कहाँ, नेहरू, आधा मलिक जावेद जी, चलिए माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।